हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेंबर डेटा को। वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर्स एज अ स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। हम किसी भी क्लास के मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से। ठीक है, आगे देखते हैं। When we declare a member of a class as a static, it means no matter how many objects of the class are created, there is only one copy of static members। मतलब जब आप एक क्लास के मेंबर को है ना स्टैटिक के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि उस क्लास के कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल एक स्टैटिक मेंबर बनता है, एक कॉपी बनता है स्टैटिक मेंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ स्टैटिक मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वह स्टैटिक मेंबर उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब केवल एक ही कहना चाहिए स्टैटिक मेंबर वहाँ पे बनता है। आगे, ऑल स्टैटिक डेटा is initialized to 0 when the first object is created if no other initialization is present। मतलब कहना चाहिए वहाँ पे स्टैटिक मेंबर 0 से इनिशलाइज किए जाते हैं। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो वहाँ पे 0 इनिशलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद when we can't put it in the class definition but it can be initialized outside the class by declaring the static variable using the scope resolution operator। ठीक है, to identify which class is it belongs to। मतलब स्टैटिक मेंबर डेटा को आप वहाँ पे कहना चाहिए क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते, केवल वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, और क्लास के बाहर उसको कहना चाहिए डिफाइन किया जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से। ठीक है, चलिए आगे। स्टैटिक मेंबर डेटा इज एक्सेस्ड बाय ओनली स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अगर आपके क्लास के अंदर में स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो उसको हम उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन की सहायता से मेन फंक्शन में हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंटेक्स। ये देखिए, स्टैटिक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, है ना, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, इस तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, स्टैटिक कीवर्ड है इंट डेटा टाइप और काउंट वहाँ पे वेरिएबल का नेम है। ठीक है, चलिए सिंटेक्स फॉर डिफिनीशन देख लेते हैं। डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। ठीक है, ये क्लास के बाहर जब स्टैटिक मेंबर को डिफाइन करते हैं तो है ना, उसका सिंटेक्स है डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम, उसके बाद वैल्यू। एग्जाम्पल में देख लो, इंट है ना, उसका डेटा टाइप है टेस्ट, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, काउंट वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर डेटा, और उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा उसको समझते हैं स्टैटिक मेंबर डेटा को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल, हैज़ इंक्लूड iostream.h, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद क्लास और उसके बाद क्लास नेम, मैं यहाँ पे टेस्ट रखता हूँ क्लास नेम। ठीक है, अब हम इस क्लास को डिफाइन करेंगे। पब्लिक एरिया में हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का काउंट। ठीक है, और इसको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से, स्टैटिक। ठीक है,
ये डिक्लेयर हम कर चुके हैं स्टैटिक मेंबर डेटा। उसके बाद कुछ और मेंबर ले लेते हैं यहाँ पे हम इंट नंबर करके, है ना। और यहाँ पे पब्लिक एरिया में हम एक मेंबर फंक्शन लेते हैं वाइड गेट वैल करके, है ना। गेट वैल्यू मतलब वैल्यू लेने के लिए गेट वैल, ठीक है। और एक पैरामीटर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इंटीजर टाइप का, है ना, एक्स। इसको यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं। एक्स का जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम नंबर में असाइन कर देते हैं, नंबर, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू इस फंक्शन के द्वारा मिलेगा, इसको हम नंबर में असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से। नंबर इक्वल टू नंबर इंट एल, ठीक है। उसके बाद जो काउंट स्टैटिक मेंबर है ना, उसको इंक्रीमेंट करा देते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे प्लस प्लस, है ना, मतलब जब भी गेट वेल फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो स्टैटिक मेंबर डेटा है ना, वो इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू। सेकंड फंक्शन वाइड शो, इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और इस शो फंक्शन के माध्यम से जो काउंट स्टैटिक मेंबर डेटा है उसको हम प्रिंट कराएंगे काउंटर के नाम से, है ना। काउंट का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा जब भी शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये आपका क्लास के मेंबर फंक्शन हो गया। अब हम जो स्टैटिक मेंबर डेटा यूज़ किए हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इंट टेस्ट जो कि क्लास नेम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद काउंट, है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर है, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो 0 वहाँ पे काउंट को मिल जाएगा, ठीक है, इनिशियलाइज हो जाएगा। और वहाँ पे जितने भी कहना चाहिए ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना, सभी कहना चाहिए ये वैल्यू को शेयर करेंगे, सबका वैल्यू सेम होगा, सबको 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मेन फंक्शन में चलते हैं। वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस वाला आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर करने के लिए। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, टेस्ट क्लास है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हम देते हैं T1 T2 और T3, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। सबसे पहले जो मेंबर फंक्शन क्या है, गेट पहले हम शो को करा देते हैं। शो को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि शो के माध्यम से हम जो स्टैटिक मेंबर डेटा है उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका इनिशियल वैल्यू जानने के लिए हम उसको एक बार कॉल कर लेते हैं, है ना। चलो तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा एक एक बार उसको कॉल कर लेते हैं, है ना। इससे हमको पता चल जाएगा कि तीनों ऑब्जेक्ट में, है ना, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसका वैल्यू क्या है, क्या मिला है, ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा, है ना। तीनों ऑब्जेक्ट को क्या क्या वैल्यू वहाँ पे मिला है ना। चलिए शो फंक्शन को हम कॉल कर लिए 3 बार तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब हम जो सेकंड मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करते हैं T1 की सहायता से, और हम यहाँ पे फिर 3 बार तीनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसको कॉल करेंगे गेट वेल। और यहाँ पे हम ये वैल्यू देंगे, है ना, क्योंकि ये वैल्यू लेगा गेट वेल। एक वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट T2 की सहायता से उसको एक बार और कॉल लेते हैं, कॉल कर रहे हैं उसको गेट वेल, और वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 200, ठीक है। उसके बाद T3 ऑब्जेक्ट है उसकी सहायता से फिर से इसको हम कॉल करते हैं गेट वेल, और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं उसको 300, ठीक है। अब 3 बार अब उसको कॉल कर लिए। अब T1 की सहायता से फिर से, है ना,
सो फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना, क्योंकि गेट वेल फंक्शन में ही हम कहना चाहिए जो मेंबर डेटा स्टैटिक मेंबर डेटा है ना, उसको इंक्रीमेंट कराएं, है ना। तो इंक्रीमेंट होगा तो 3 बार होगा, क्योंकि 3 बार वहाँ पे गेट वेल कॉल हो रहा है ना, T1 T2 और T3 की सहायता से। तो 3 बार इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। उसको हम सो की सहायता से फिर कॉल करके देख लेते हैं, है ना। तो तीनों ऑब्जेक्ट का मान वहाँ पे सेम मिला होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कहना चाहिए स्टैटिक डेटा मेंबर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे तीनों जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में चेंज हो जाता है ना। स्टैटिक मेंबर डेटा का जो वैल्यू है वो, है ना, 0 एरर। रन कराते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में जब उसको कॉल किए थे तो जो इनिशियल वैल्यू हम दिए थे 0, तो सभी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मिला है 0 0 काउंटर का मान, है ना, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसका मान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम गेट वेल को कॉल किए हैं तो वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 3 बार, है ना, तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको कॉल किए थे। तो वहाँ पे वो जो आपका स्टैटिक डेटा मेंबर है वो कहना चाहिए इंक्रीमेंट हो चुका है 3 बार, और सबको वहाँ पे 0 से 3 मिला है ना। सबका वैल्यू चेंज हो चुका है ना, क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू को चेंज करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर का तो सारे में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रोग्राम इसको मैं बताता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे गेट वेल है, वहाँ पे हम जो स्टैटिक डेटा मेंबर है काउंट, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट किए हैं, ठीक है। तो जब भी गेट वेल कॉल होगा वो वहाँ पे जो स्टैटिक डेटा मेंबर है ना, वो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा हर बार, ठीक है। ये देखो तो हर बार 3 बार वहाँ पे कॉल हुआ है तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैटिक डेटा मेंबर काम करता है, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।